हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 360 पर। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका सेल। इसका पार्ट फर्स्ट हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यू सीरीज चैप्टर वाइज, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी आदि सभी रेलवे के सभी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम आपके लिए जीके जीएस की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं, जो कि रेलवे, जीडी, एसएससी के लिए आदि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी एंडोप्लाज्मिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन ए नाभिक, बी गोल्जी का है, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी अंतःप्राद्रव्य जालिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक। कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है नाभिक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी हरित लवक, डी माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी सेंट्रोसोम, सी गोल्जी बॉडीज, डी राइबोसोम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। नेक्स्ट है, निम्न में से जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए ऊतक, बी कोशिका, सी अंग, डी नाभिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका। नेक्स्ट है, शरीर में लगी चोट की समस्या के लिए किस प्रकार सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल अर्धसूत्री विभाजन, केवल समसूत्रण, सी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल समसूत्रण विभाजन। नेक्स्ट है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ऑप्शन ए लसिका कोशिकाएं, बी न्यूरॉन, सी क्रेमेटोफोसर, डी ओस्टोसाइट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूरॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी पानी, सी कवक, डी प्रोटीन। ऑप्शन डी में आप कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए। कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी पानी। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी वायरस, सी कवक, डी शैवाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस। कोशिका सिद्धांत वायरस विषाणु पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक लाइसोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस गुणसूत्र और आत्महत्या की थैली। इसमें आपको सुमेलित करना है।
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इधर हो जाएगा डीएनए गुणसूत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा CBA। CBA यहाँ पर ए होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी। पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए। नेक्स्ट है, कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्रिका, बी केंद्रक, सी जीव द्रव्य, डी सूत्रकणिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक। नेक्स्ट है, सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन ए एनाफेज, बी टेलोफेज, सी मेटाफेज, डी प्रोफेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। नेक्स्ट है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए एंथ्रोसाइनिन, बी कैरोटीन, सी क्लोरोफिल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। नेक्स्ट है, सेलुलर या आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अवस्थित है। सही आंसर होगा इसका हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें ऑप्शन ए कोशिका भित्ति नहीं होती है, बी हरित लवक नहीं होते हैं, सी तारक केंद्रक नहीं होते हैं, डी हीमोग्लोबिन होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? ऑप्शन ए लुई पास्चर, बी टी स्वान, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। लुई पास्चर और टी स्वान दोनों ने अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो एसिड, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज एमिल पेलाडे ने कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणसूत्र में, क्रोमोसोम्स में आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, जीन परिवर्तन किस में होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए में। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए जॉनसन, बी कॉर्नबर्ग, सी ओचोया, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 40, बी 44, सी 4, डी 48। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू बेटसन के द्वारा। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, बी पाचन क्रिया में सहायता करना, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए कोशिका विभाग का विभाजन का नियंत्रण करना, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी हार्मोन का स्रवण, डी कोशिका के कार्यों का नियंत्रण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है, कोशिका के विभाजन में जनन कोशिका की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका में क्या विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 2 समान, बी 2 असमान, सी 1 समान, डी 1 असमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 समान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए जीन संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी आरएनए संश्लेषण, डी डीएनए संश्लेषण। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। नेक्स्ट है, सजीवों की क्या पहचान है? ऑप्शन ए श्वसन, बी प्रजनन, सी रक्त परिसंचरण, डी सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। सजीवों में श्वसन होता है, सजीवों में प्रजनन होता है और सजीवों में रक्त संचरण भी होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी केंद्रिका, डी कोशिका भित्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कोशिका भित्ति के कारण वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म में जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है। ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, बी नाभिकीय झिल्ली, सी टोनोप्लास्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है, कोशिका के 4 अवयवों में कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। ऑप्शन ए लवक, बी कोशिका द्रव, सी कोशिका कला, डी नाभिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लवक। नेक्स्ट है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट द्वारा, बी नाभिक द्वारा, सी साइटोकाइनिन द्वारा, डी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिक द्वारा कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।